जय श्री कृष्णा। राधे राधे। व्हाट इज़ प्रेयर? प्रार्थना क्या है? अक्सर हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना में हम लोग अक्सर मांगते हैं, ईश्वर से मांगते हैं कि हाँ ईश्वर मुझे ये सारी सुविधाएं दे दो, मुझे जॉब दिला दो। ऐसी कई बातें होती है जो हम ईश्वर से मांगने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद मेनू कार्ड देखते हैं और कहते हैं ऑर्डर देते हैं। उसी तरह से मंदिर भी लोगों के लिए एक रेस्टोरेंट हो गया है। ज़रूरत पड़ती है यानी भूख लगती है तो जाते हैं ईश्वर के सामने, माथा टेकते हैं, कहते हैं भगवान मुझे नौकरी दे दो, भगवान मुझे ये काम कर दो, भगवान मेरी शादी लग जाए। ऐसी कई सारी बातें होती है जो हम ईश्वर से मांगने लगते हैं। यानी भगवान को भी हम तंग करने लगते हैं, छेड़ने लगते हैं जिस भगवान को मांगते हैं। क्या लगता है कि भगवान यानी कृष्ण को नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए? आप सभी कहते हैं कि ईश्वर को सब पता है, तो फिर उनसे मांगने की क्या ज़रूरत है? मांगने के बजाय कुछ और भी तो कह सकते हैं, जो कि 99% लोग नहीं कहते हैं। और जो लोग दुनिया में आगे बढ़े हैं, जो लोग दुनिया में अच्छे अच्छे जगह पे पहुँचे हैं, वो कभी भी ईश्वर से मांगते नहीं हैं। ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, कहते हे ईश्वर जो कुछ हम आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो हमेशा आभार करते हैं। और हम लोग वो चीज़ें भूल गए। हम लोग को बस मांगना है, मांगना है, मांगना है। कैसे देखते हैं रोड पे साइड में भिखारी की स्थिति क्या होती है? कटोरा लेकर के क्या करता है? वही चिल्लाता है। और हम लोग रोड पे तो नहीं जा पाते हैं तो हम लोग मंदिर का सहारा लेते हैं और वहाँ मांगने की कोशिश करते हैं, अंधेरे में चुपके में कि कोई देख ना ले। लेकिन उसमें और हम में क्या फ़र्क है? वो भी तो किसी इंसान से मांग रहा है और हम भगवान से मांग रहे हैं। बस ये फ़र्क है कि हम भगवान से मांग रहे हैं। अपनी सोच है, नज़रिया है, अब बदलने की ज़रूरत है। कृष्ण कथा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेगी जो हमारी सोच को बदल के रख देगी और हमें बदलना भी ज़रूरत है। लेकिन आजकल हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया, इतनी निगेटिव माइंडसेट डेवलप हो गए हैं कि उसको पॉजिटिव कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उसे उस लेवल पे ले जाना इतना टफ टास्क है कि उसे पता भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए आज हर किसी को प्रार्थना तो करना है, लेकिन डेली प्रैक्टिस भी करना है। डेली प्रैक्टिस से बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। कोशिश करना चाहिए हर इंसान को, जब भी रात में अगर सोने जाते हैं तो एक डायरी और पेन लेकर के उस पर नोट करें कि हमने दिन भर में क्या किया है और दिन भर में क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, और उस जो भी पॉजिटिव चीज़ हुई है उसके लिए आभार व्यक्त करें। लगा कि आप किसी अच्छे इंसान से मिले हैं तो उसके लिए आभार व्यक्त करें। आपको अच्छा खाना मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करें। आपको प्यार मिला है उसको आभार व्यक्त करें, शुक्रिया करें। और ये आभार व्यक्त करने से ही ये प्रार्थना आपकी सक्सेसफुल हो जाती है, एक प्रैक्टिस हो जाती है। और शायद यह करने से ही हमें सारी जो समस्याएं हैं दूर भी होगी। अगर हम ऐसे प्रैक्टिस करते रह जाएं डेली, तो मुझे लगता है आने वाले 3-4 महीनों में ऐसी ऐसी घटनाएं जो भी होगी तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर पाओगे। हर घटनाओं को देखोगे, अच्छा ये तो डायरी में नोटबुक करना है, तो धीरे धीरे रिकॉल होना शुरू हो जाएगा। आप किसी के साथ मिलते भी हैं, टाइम एक्सपेंड करते हैं, या किसी को कोई गिफ्ट देता है या आपको कोई देते हैं, तो आपको पता होता है कि इसको डायरी में होमवर्क करना है, तो आप धीरे धीरे चीज़ों को रिकॉल करना शुरू कर देते हैं और माइंड भी उस तरह का चीज़ों को पकड़ना शुरू करते हैं। इसीलिए हमेशा माइंड में कहा गया कि ऐसे सारे 60,000 विचार चलते हैं तो रोक पाना मुश्किल होता है, और जैसा विचार चलता है वैसे ही इंसान की नज़र भी पड़ती है और वैसा ही घटनाएं भी घटने लगती है। जब हम इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लाइफ में ऐसे ही घटनाएं होंगी, अच्छे अच्छे विचार आएंगे। क्योंकि आपको ग्रैटिट्यूड जो करना है, आप हर दिन ग्रैटिट्यूड करते हैं, हर रात में सोने से पहले ग्रैटिट्यूड करते हैं, हर दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। आती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना कब से कर रहे हैं? अब यही सारी चीज़ें आती है कि कितनी प्रैक्टिस हम करते हैं।
बचपन में जब हम जन्म लिए थे तो अपने माँ बाप को प्रार्थना करते हुए मंदिर में देखें। जब तक हम मंदिर तक ना जा पाएँ तो अपने माँ बाप को ही देखें हैं मंदिर में जाते हुए, मांगते हुए, सब कुछ करते हुए। तो हमें भी ये सारी माइंड में एक्टिवेट हो जाते हैं कि हाँ, कोई एक है जिनसे सब कुछ मांगा जाता है और हमें सुनते हैं और हमें दे देते हैं और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। हम भी जैसे जैसे बड़े होते हैं तो धीरे धीरे हमारे माइंड में वो सारी बातें आने लगती हैं, क्योंकि बहुत सालों का प्रैक्टिस जो है। और बीच में जब हमारे माता पिता देने लगते हैं तो शायद भूल जाते हैं कि कोई और बड़ा आदमी था जो देने वाला था, ईश्वर। हम भूल जाते हैं। जैसे ही हमारा माता पिता से रिश्ता कटता है और हम वो दे नहीं पाते हैं, जब हम बड़े होने लगते हैं, हमारी शादी ब्याह हो जाती है, तो फिर हम वही भगवान को याद करने लगते हैं, क्योंकि बचपन से वही देखा है। और फिर हम ही उस रेस में हो जाते हैं और फिर हम मांगने लग जाते हैं। दिस इज़ द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस नहीं होता है, हम कौन सी चीज़ें को प्रैक्टिस करते हैं वैसी ही चीज़ें हमारे जहन में होने लगती है और ऑटोमेटिक चलने लगता है। तो इस बार कुछ प्रैक्टिस हमें अलग करना है और वही प्रैक्टिस हमारे दिनचर्या में आने लगेगी, हमारा जीवन में काफ़ी परिवर्तन आने लगेगा। और कृष्ण के कथा में यही चीज़ सीखने को मिलता है। और हर चीज़ प्रैक्टिस का नज़रिया है कि कैसे प्रैक्टिस से चीज़ें बदलती है। तो आज से हमें यह कोशिश करना चाहिए कि अपनी डायरी में हर दिन की घटनाएं लिखें और उसका आभार व्यक्त करें। आज आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो उसके लिए भी आभार व्यक्त किया करना है। आप जा रहे हैं गाड़ी से तो आपको पार्किंग की जगह मिल गई तो उसके लिए भी आभार व्यक्त करना है। कई लोग ये शिकायत करते हैं, इसके लिए भी कौन सा आभार व्यक्त करना है, पार्किंग मिल गई तो मिल गई। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप गए तो गाड़ी लगाने के लिए, या कभी पूजा होता है या ऐसी कोई फंक्शन होती है तो आपको गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती है। उस दिन आप गुस्सा करने लगते हैं, पता नहीं कैसा दिन आ गया, मनहूस दिन हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो जब आप ईश्वर को आभार व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो उन्हें गाली भी तो मत दो। वो देने का अधिकार आपको मिल जाता है लेकिन आभार व्यक्त करने का नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा माइंड जो है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सब सारी चीज़ों को रिकॉल करता है और वही प्रैक्टिस में लाता है और वही सारी चीज़ें हमारे पास जहन में आने लगता है। जब आप पॉजिटिव चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे जहन में वैसी ही पॉजिटिविटीज़ आती है और उसका हम आभार व्यक्त करते हैं। तो ईश्वर से कनेक्ट होने का, कृष्ण से कनेक्ट होने का ये सबसे बेहतरीन रास्ता है और बहुत ही अच्छा रास्ता है। इससे ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स मिलता है, एक कहानी है, उस कहानी के मदद से आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। एक आर्चर, एक धनुर्धर होता है, वो किसी ओपन जगह पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, निशाना लगा रहा होता है और आसपास में भीड़ लगी होती है। जैसे ही निशाना सेंटर पे लगता है तो सारे लोग वाह वाही करने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। बहुत आर्चर खुश हो जाता है, धनुर्धारी का, ओह मुझे तो बस वाह, मैं खूब माहिर, इस कला में मैं बेहतरीन हूँ, और अपने आप को बड़ा खुशी महसूस करता है। फिर मारता है, इस तरह से प्रैक्टिस करता है। लेकिन उस भीड़ में एक इंसान ऐसा भी दिखता है जो काफ़ी बूढ़ा होता है, साइड में बैठा होता है। वो सिर्फ यही बोलता है, प्रैक्टिस से कोई भी कर सकता है। उसे थोड़ा अजीब लगता है कि इतने लोग तारीफ़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस से कोई भी कर सकता है। फिर मारता है, सारे लोग वाह वाही ताली मारते हैं, लेकिन वो बूढ़ा कहता है दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, यह प्रैक्टिस से ही हो रहा है। तो उसे रहा नहीं जाता और उसे बोलता है, सारे लोग मुझे तारीफ़ कर रहे हैं, तुझे क्या लगता है खाली प्रैक्टिस से होता है? मैंने इसके लिए पूरी मेहनत किया है और मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, कितना मेहनत सारी किया हूँ, मेरे पर ईश्वर की शक्तियाँ, ऐसे बहुत सारी बातें कर रहा था। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा कि सिर्फ एक प्रैक्टिस से ही मिलता है। कहता है कि ठीक है, ऐसी बात है तो तुम करके दिखा सकते हो, ऐसी कुछ प्रूफ है, कर सकते हो। तो कहते हैं कि मैं तो वो निशाना नहीं लगा सकता क्योंकि मैंने उसमें प्रैक्टिस नहीं किया है, तो शायद मेरे लिए वो टफ होगा। हाँ, लेकिन मैं एक टास्क आपको दे सकता हूँ, अगर इस टास्क को कर सकते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि आप इंटेलिजेंट भी हैं और ईश्वर की कृपा भी आप पे बनी हुई है। तो 2 बोतल निकालते हैं और 2 बोतल में पानी भरा होता है, एक में पानी भरा होता है, एक में खाली होता है। कहते हैं कि इसको 2 फीट की दूरी पे इसको पानी को गिराना और पानी को डायरेक्टली इस बोतल में जाना चाहिए बिना कुछ गिरे। तो कह रहा है नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो कह रहा नहीं, हो सकता है, ट्राई करके देखिए। अरे नहीं, मैंने तो इसमें काम ही नहीं किया, मैं कैसे करूँगा, लेकिन देखते हैं, ट्राई करते हैं।
कर रहे हैं, लेकिन वो पानी पूरी तरह से नहीं जा रहा था, कभी इधर गिर रहा था, कभी इधर गिर रहा था, लाइक जस्ट अनबैलेंस हो रहा था। तो उसके बाद कहता है लाइए मैं करके दिखाता हूँ, और वो जब ऐसे डाल रहा था तो पूरी तरह से पानी गिर रहा। तब आर्चर पूछता है बूढ़े आदमी से, कहता है आप ये आसानी से कैसे कर पा रहे थे? तो बूढ़ा आदमी कहता है मैं पिछले 25-30 सालों से एक तेल के शॉप पे काम करता था, जिसमें मुझे तेल इस डब्बे से उस डब्बे में डालना होता था, इस बोतल से उस बोतल में भरना होता था। तब आर्चर कहता है दिस इज़ द मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ये सारा प्रैक्टिस का ही खेल है। जो चीज़ आप कहते हैं वही सत्य है, आप कैसे करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस इंसान को बहुत बार बदल देता है, और कई बार ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है। इस पर आइंस्टीन ने इस बात को भी प्रूफ कर चुका है। ऐसे बहुत सारे जो हैं, जो बल्ब के आविष्कार किए, एडिशन ने भी, थॉमस एल्वा एडिशन भी कह चुके हैं, मैडम क्यूरी भी कह चुके हैं। ऐसे कई सारे साइंटिस्ट हो, बहुत सारे ऑब्जर्वर हो, बहुत सारे रिसर्चर्स हो, इस बात को मान चुके हैं कि कोई भी काम को 10,000 से ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लिया, वो आपके मस्तिष्क में फिट हो जाता है। आप चाह के भी उसे भूल नहीं सकते, हूबहू रिपीट कर देते हैं, आप उसमें माहिर हो जाते हैं, आप उसमें नंबर 1 हो जाते हैं। एंड दैट इज़ द प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो हमें आज से जीवन में कुछ नया प्रैक्टिस करना चाहिए, कुछ नई पॉजिटिविटी लाना चाहिए। जैसे कि हम जब डायरी लिखेंगे तो 1 महीना लिखने में आप छोड़ सकते हैं, तकलीफ़ें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएगी, 2 महीना तब भी आएगी सीधे, लेकिन ये मैटर ऑफ प्रैक्टिस करते 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 आपको उससे लगाव हो जाएगा, आपको उससे प्यार हो जाएगा और आप करने लगेंगे। ऐसी कई बार होता है। आप अगर YouTube की जर्नी अगर स्टार्ट कर रहे होते, एक नया यूट्यूबर जब YouTube के माध्यम से कुछ बोलने की प्रैक्टिस करता है तो उसके हाथ हिलने लगते हैं, आवाज़ लड़खड़ाने लगता है, आवाज़ नहीं आती है, या तो उसे कुछ पढ़ कर करके बोलना पड़ता है, या तो फेस को रिवील नहीं कर पाता। ऐसा सारी चीज़ें होने लगता है एक नए यूट्यूबर के साथ। लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ, दिस इज़ द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप नए यूट्यूबर हैं और आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिना दुनिया जहान को सोचे कि लोग मुझ पे हंसेंगे, क्या कहेंगे, हंसने दें, बोलने दें, आप अपना प्रैक्टिस ना छोड़ें। दिस इज़ द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते करते आप दुनिया के बड़े यूट्यूबर में से एक हो जाएंगे। बस प्रैक्टिस कितनी करते हैं, आप वीडियोस कितने बनाते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट 10,000 से ज़्यादा वीडियोस बना चुके हैं लाइफ में, तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। इवन मैं लिख करके स्टाम्प पेपर पे दे सकता हूँ कि आपको माइक से, कैमरा से डर ख़त्म हो जाएगा। आप स्टेज पे कहीं भी यूट्यूब का काम फ्रैंकली होकर के आपको रिलेट कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, लोगों को दिल जीत सकते हैं। एंड दिस इज़ द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। यही कृष्ण की कथा में सीखने को मिलता है। हम कितना प्रैक्टिस करते हैं, हम कितना चीज़ों को जानते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कृष्ण समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, लोग कहता है कि आंखें देखती है, लोग कहता है कि कान सुनता है, लेकिन रियली में ऐसा होता है? मानते हो? अगर आंखें देखती तो बहुत कुछ देख लेती, कान सुनती तो बहुत कुछ सुन लेती, लेकिन एक्चुअली में जो देखता है, जो सुनता है, वो केवल माइंड ही है, जो देखने का भी काम करता है और सुनने का भी काम करता है। कई लोगों की ये बातें सुन करके शायद अजीब सा लग रहा होगा, ये कैसे? तो फिर ईश्वर ने आँख कैसे दिया है? ईश्वर ने हमें कान क्यों दिया है? ये देखने सुनने के लिए ही तो दिया है, और आप कहते हो दिमाग है। तो उसका सिंपल एग्जांपल्स मैं देता हूँ। शायद हर घर में यह चीज़ें घटित हो रही होगी, आप उसको अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। जब कभी हम ऑफिस जाते हैं या हड़बड़ी में कहीं जाना होता है और अपनी बाइक की चाबी टेबल पे ही रखें और आप ढूंढने लगते हैं और आपको दिखाई नहीं देता है, और आप पूछते हैं अभी मैंने सब टेबल पे सब बाइक की चाबी रखी थी, मुझे मिल नहीं रहा है, मैं कहाँ रख दिया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई बच्चा ले गया, आप हटाए हैं, कोई साफ़ किया है, कोई और हटा दिया है। ऐसे हम चिल्लाते रहते हैं घर परिवार में, और आपके घर के कोई बहन हो सकते हैं, आपके मिसेस हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं, और आते हैं, कहते हैं इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, ये लीजिए चाबी, यही तो चाबी है, इसी को खोज लेते हैं। अरे हाँ, ये टेबल पे ही था,
यानी आँख होते हुए भी वो देख नहीं पा रहा है। इसका सारा इंडिकेशन से ही जाता है कि माइंड उस समय बेचैन होगा, माइंड उस समय स्ट्रेस में होगा, कई सारी दूसरी चीज़ें सोच रहा होगा। सोच ये रहा होगा कि अब मैं लेट हो गया हूँ, टाइम पे ऑफिस पहुँचूंगा नहीं तो मेरी आज सैलरी कट जाएगी। ऐसी कई सारे जो माइंड फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है, जिस कारण से उनकी आंखें देख नहीं पाती है और कभी कभी हम सुन नहीं पाते हैं। और सेम केस मैं भी एक्सपीरियंस किया हूँ जब मैं यूट्यूब की जर्नी पे आया था और जब स्टार्ट किया था। इवन कभी कभी अभी भी हो जाता है, मुझे टाइम कम होता है और उस टाइम कम में भी फिक्स किए रहते हैं। इस फील्ड में भी कई लोगों का काम होता है कि इस समय टाइम फिक्स कर दिए कि करना है, और उस समय 10 कामें होने की वजह से कभी कभी हमें लगता है कि जल्दी फिनिश करना है, और जल्दी में हम अपनी बातों को जल्दी फिनिश करने के चक्कर में हम सही बातें नहीं रख पाते हैं। कई सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो स्किप्स कर जाते हैं, क्योंकि जो आंखें देखनी होती है वो देख नहीं पाती है, क्योंकि माइंड कहीं और काम कर रहा होता है। क्योंकि देखने का काम केवल माइंड करता है, सुनने का काम केवल माइंड करता है। लेकिन हम इंसान इस बातों को नहीं समझ पाते हैं, ना महसूस कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, सारी चीज़ों को लिखते रहते हैं, तो आपके ब्रेन धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाते हैं। आपकी आंखें कम एक्टिवेट होती है, ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट होती है। आपके कान धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, लेकिन आपके ब्रेन एक्टिवेट हो जाएंगे। आपके सारा देखने और सुनने का काम ब्रेन करने लगेगा। तो इसलिए हमेशा जब भी मंदिर जाएं, ईश्वर को याद करें, तो इस बार प्रार्थना कुछ अलग ढंग से करें। इस बार प्रार्थना में मांगना नहीं है, आभार व्यक्त करना है, ईश्वर को प्रति ग्रैटिट्यूड करना है। किसी भी लोग के प्रति जो कुछ भी मिला है आप ग्रैटिट्यूड करें। देखिए आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशंस आएगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशंस केवल 90 दिन के प्रैक्टिस से आपको महसूस होने लगेगा। किसी किसी को 3-4 हफ्तों में वो महसूस होने लगता है कि मेरी जो जीवन है अब चेंज होना शुरू हो गया है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करें, ऐसे ही कृष्ण के साथ रहें, और ऐसे और भी कड़ी में हम कई सारे जो कृष्ण की जो सीख है, जो लर्निंग्स है, हम लाते रहेंगे। और जो भी लोग हमारे साथ नए नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक बातें पहुंचाएं, क्योंकि ये सीरीज़ लॉन्ग होने वाली है और बहुत लंबी चलने वाली है। जो भी लोग अभी अभी जुड़े हैं तो वो पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि कृष्ण की लाइफ लर्निंग प्रोसेस है जो नेवर एंडिंग है, और उसे अपने जहन में उतार करके हम भी एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए, इस तरह से प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।